तो वीणा बजाते ठाकुर जी के कहने पर भगवान के भगत को राह दिखाने जा रहे हैं। और नारद जी जाते हैं ध्रुव जी के पास। अरे नारद जी ध्रुव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा तुम कौन हो? बड़े छोटे से दिखाई दे रहे हो और तुम्हें किसी चीज का डर नहीं, जंगल में अकेले चल दिए। और तुतलाते हुए ध्रुव जी बोलते, मैं तो भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। बोले, मैं ध्रुव हूँ, राजा उतानपाद का पुत्र। अभी तो मैं भगवान का भजन करने मेरी माँ की आज्ञा से जा रहा हूँ। नारद जी बोले, अरे बालक तू छोटा सा है, जंगल में बड़े भयानक जीव रहते हैं, कोई खा जाएगा। तुम्हारी माँ को बड़ी चिंता लगेगी। एक काम करो, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें राज दे देंगे, तुम अभी घर जाओ। ऐसा कहा तो ध्रुव जी सोचे, अब तो भजन करने के लिए सिर्फ निकला ही हूँ कि राजपाठ मिलने लगा। अगर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ऐसा करके नारद जी को बोले, अरे ध्रुव जी बोले, अरे नारद जी एक बात तो बताओ, आप हो कौन? कहते कि हम तो नारद है, कि असली हो कि नकली? कि असली ही है, क्योंकि लगते तो नहीं, क्योंकि मेरी माँ कहती कि संतों का काम तो भक्तों को भजन में लगाना है और आप तो मुझे संसार में लगा रहे हैं। ऐसा कहा तो नारद जी की आंखों से आंसू आ गए कि इस छोटे से बालक के मन में भगवान के बड़ी कितनी भक्ति है। और बोले कि हे पुत्र, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम सच्चे हो, पक्के हो, तुम्हारी लगन सच्ची है, तुम्हारा कितना सच्चा दृढ़ संकल्प है वो देख रहा था। तुम सफल हुए। और नारद जी ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और भगवान विष्णु का मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दे दिया। और इतना कह के नारद जी तो वहां से चल दिए। भगवान विष्णु का हृदय में चिंतन करने लगे। ध्रुव जी सीधे खड़े हो। और कहा, मधुवन में जाकर यमुना के किनारे बैठ गए। नारद जी ने राजा को समझाया। ध्रुव जी यमुना में स्नान करके आसन लगाकर बैठे, हृदय में 4 भुजाधारी नारायण का दर्शन करने लगे। इतनी कठोर 5 साल के बालक ने की कि 3 दिन तक ध्रुव जी ने अपनी आंख नहीं खोली। बाद में भूख लगी तो बेर खाने लगे। अब तो उसके बाद आसन लगा के बैठ गए। 1 महीना बेर खाकर गुजारा किया। दूसरा महीना आया तो 6-6 दिन के अंतराल से सूखा खा के भजन करने लगे। तीसरा महीना आया तो घास के पत्ते खाना भी छोड़ दिए और 9-9 दिन के अंतर से पानी पी करके भगवान का भजन किया। माताओं देखो, इतनी छोटी सी उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को पाने के लिए कितने तपस्या की। और कहा, जब 4था महीना आया तो 1 अंगूठे से खड़े हो गए और मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। अब तो माताओं बाहर की सांस बाहर रोक दी, अंदर की सांस अंदर रोक दी। हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं और हृदय में गा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने इतनी कठिन तपस्या करी तो अग्नि सी प्रकट होने लगी। देवताओं के सिंहासन हिल उठे, प्राणियों के प्राण संकट में आ गए। सारे देवता दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास गए और कहा, हे विष्णु जी, न